बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मगज़ मसाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे मगज़ को बॉईल करना। तो चूल्हे पे सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे कढ़ाई को। इसमें मैंने नॉर्मल पानी ऐड कर लिया है और पानी में जब तक बॉईल आएगा तब तक हम वेट करेंगे। पानी में जोश आ चुका है और अब मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करूँगी और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी कढ़ाई के अंदर 6 अदद मगज़। इनको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। पानी में नमक इसलिए ऐड किया था ताकि इसके ऊपर जो गंदगी होती है, नमक से वो गंदगी ख़त्म हो जाती है। पानी में जो कि जोश आ रहा है और इसके ऊपर जो गंदी सी जाग आपको नज़र आ रही है, मैं चम्मच की मदद से इसको उतार लूँगी। पानी के ऊपर जितनी भी गंदी सी जाग नज़र आ रही थी उस सबको मैंने उतार लिया है और मगज़ भी हमारे बॉईल हो चुके हैं ठीक 10 मिनट के बाद। और अब मैं बड़े से बर्तन में छन्नी को रख दूँगी और बॉईल किए हुए मगज़ को छन्नी में डाल दूँगी और अब मैं इनके ऊपर नॉर्मल पानी ऐड कर दूँगी ताकि मगज़ हमारे नॉर्मल हो जाएं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे मज़ीद नॉर्मल पानी ऐड किया है और मगज़ को उनमें डाल दिया है और अब हाथ की मदद से इन मगज़ की बहुत अच्छे से सफाई करेंगे, क्योंकि अगर मगज़ की सफाई अच्छे से ना की जाए तो ये खाने में आपको इसकी स्मेल भी आ सकती है। इसलिए हाथ की मदद से ये वेन्स जो आपको नज़र आ रही हैं, जो हल्के हाथ के साथ हम बहुत आराम से इस मगज़ की सफाई कर रहे हैं। इसी तरह आप भी एक एक मगज़ को हाथ में लेके इनकी इस तरह वेन्स को हल्के हाथ के साथ साफ करते जाएंगे। मगज़ की जितनी अच्छी सफाई होगी तो खाने में उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। जो फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मैं उनके लिए कहूँगी कि वो नाइफ़ को यूज़ ना करें, क्योंकि मगज़ एक बहुत ही नाजुक सा पार्ट होता है। जो फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे तो नाइफ़ की मदद से अगर वो इन वेन्स को उतारेंगे तो नाइफ़ से मगज़ टोटली कट सकता है और वो पूरे का पूरा खुल सकता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो हाथ की मदद से ही इन वेन्स को अच्छे से साफ़ करें। आप देख सकते हैं वीडियो में एक एक मगज़ को हाथ में लेकर हाथ की मदद से बहुत अच्छे से इनकी वेन्स को निकालते जा रहे हैं और इनकी बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं। प्लेट में आप देख सकते हैं सब के सब मगज़ अच्छे से साफ़ हो चुके हैं और अब मैं इनको दोबारा नॉर्मल पानी से एक दफ़ा फिर से गुजार लूँगी। अब इन मगज़ के बनाने का स्टेप स्टार्ट होता है। 3 अदद कटे हुए टमाटर, 1 प्याली हरा प्याज, स्प्रिंग ऑनियंस, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 पिंच पिसी हुई काली मिर्च। कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 से 3 मिनट के बाद जब लहसुन अदरक का पेस्ट का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा प्याज। साथ ही साथ मैं इसमें चम्मच हिलाती जाऊँगी। साथ ही मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी कटे हुए टमाटर और इनको भी मिक्स करने के बाद अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए मैं कढ़ाई पर ढक्कन देकर ढाँप दूँगी, जिससे टमाटर हमारे नरम हो जाएं और जब हम इनको मिक्स करें तो ये बहुत अच्छे से मुलायम हो जाएं। और अब मैं कढ़ाई में टमाटरों को चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मुलायम कर लूँगी ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छे से मुलायम हो। मसाला जितना ही मुलायम होगा खाने में उतना ही मज़े का लगता है। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला हमारा मुलायम हो चुका है, टमाटर भी मुलायम हो चुके हैं और ऑयल कढ़ाई की साइड्स पे आ चुका है। और अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी और चम्मच की मदद से इनको हिला लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए मगज़ और चम्मच की मदद से इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे लोग मगज़ को पेस्ट की शक्ल दे देते हैं
उनको चम्मच की मदद से इतना ज़्यादा मिक्स कर देते हैं कि वो बिल्कुल पेस्ट की तरह के लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें वैसे पेस्ट की तरह के नहीं पसंद। हम इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही चम्मच चलाएंगे और इनको थोड़ा सा साबुत रहने देंगे, क्योंकि हमें इस तरह से खाने में बहुत मज़ा आता है। और अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पका लेंगे। साथ ही अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। साथ ही साथ इसमें जाएगा हरा धनिया और उसको भी मिक्स कर लूँगी। और ये हमारा आसान सा और जल्दी पकने वाला मज़ेदार सा मगज़ मसाला हो चुका है तैयार। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मगज़ मसाला कैसा लगा। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।